इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से या एक प्रत्यावर्ती धारा हम लोग सप्लाई करते हैं किसमें, एक प्रतिरोध में, तब उसमें धारा का जो मान आएगा, धारा और वोल्टता के बीच में जो कला का अंतर होगा उसको हम लोग देखे थे। साथ साथ हम लोग दूसरा देखे थे कि जब हम लोग एक प्रेरकत्व को जोड़ते हैं एसी वोल्टता से, तब उसमें जो धारा और वोल्टता के बीच में काला का अंतर देखने को मिल रहा था, वहाँ पर भी π/2 देखने को मिल रहा था। आज हम लोग के क्लास में ये पढ़ना है कि जब हम संधारित्र को जब एसी वोल्टता से हम लोग कनेक्ट करते हैं तब उसमें वोल्टता और धारा में क्या काला का अंतर देखने को मिलेगा उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग के रूप में क्या डालना है, तो केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ, केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ हेडिंग डाल देना है। ठीक, हेडिंग डालने के बाद लिखना है माना कि एक संधारित्र है जिसका धारिता C है, जिसे एक प्रत्यावर्ती परिपथ में जोड़ रहे हैं, जिसका विभवांतर E बराबर E0 sin ओमेगा टी है। E बराबर E0 sin ओमेगा टी है। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर विभवांतर का बात करेंगे तो विभवांतर जो हम लोग देते हैं एसी करंट का, उसको हम लोग क्या देते हैं, साइन E0 sin ओमेगा टी हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद इस सर्किट को बनाना है, ये पूरा दोनों का दोनों सीधा लाइन होना चाहिए और दोनों समान लंबाई का होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, संधारित्र कहते थे। इसका धारिता को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, C से दिखा रहे हैं। और ये साइन होता है कि ये एसी प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा हुआ, मतलब एसी करंट से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं, जब हम लोग ये अगर विभवांतर है E बराबर E0 sin ओमेगा टी, तो इसमें धारा कितना उत्पन्न होगा, धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग संधारित्र का बात करते हैं, संधारित्र में हम लोग क्या देखने को मिलता है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संधारित्र में अगर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जब हम लोग संधारित्र को जो कनेक्ट करते हैं तो उस केस में, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे, तो इस स्लाइड में हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। अब V क्या होता था, विभवांतर होता था। और यहाँ पर विभवांतर के रूप में क्या है, तो एप्सिलॉन, या इसको हम लोग E कहते थे, यही हम लोग विभवांतर के रूप में है। तो यहाँ पर अगर विभवांतर का मान रख देते हैं तो Q का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो विभवांतर का मान है E0 sin ओमेगा टी, E0 sin ओमेगा टी। तो यही हम लोग का यहाँ पर विभवांतर है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, धारा। तो हम लोग धारा का फार्मूला जानते हैं, एक हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के रूप में कि I बराबर जो होता है वो क्या होता है, dq बटे dt होता है, dq बटे dt होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। तो अगर यहाँ से Q का मान रखते हैं तो I बराबर dq बटे dt, और Q का मान यहाँ से क्या है, तो C एप्सिलॉन नॉट या E0 साइन ओमेगा इंटू टी। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि जो भी अचर पद रहता है, जो भी अचर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। अगर यहाँ से डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं, C इंटू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा इंटू टी, साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से जानते हैं, डी बाई डी एक्स। अगर साइन एक्स रहता, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, एक्स की जगह क्या होगा, ए एक्स होगा। तो अगर इस प्रकार से रहेगा तब साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा,
साइन का डिफरेंशियल हम लोग पढ़ते हैं कितना होता है, कॉस होता है, लेकिन कोण के जगह यहाँ पर x नहीं रखे क्या है, ax है, तो जो गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, जो गुणांक रहता है उससे गुना हो जाता है, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए जब इसका हम डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं I बराबर c इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा यहाँ पर बाहर में आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जब भी कुछ भी आए उसको हम लोग साइन के टर्म में लिखना है, तभी जाकर हम लोग कला का अंतर बता सकते हैं। हम लोग उसको साइन के पद में लिखेंगे तभी जाकर कला का अंतर बता सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको साइन के पद में लिखने का एक तरीका हम बताने जा रहे हैं। एक चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, इसका मतलब ये है कॉस थीटा की जगह पाई बाई टू प्लस क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से ये फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि लिख सकते हैं आई बराबर सी एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू, कॉस को चेंज कर सकते, ये ओमेगा है, साइन में तो साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो थीटा की जगह ओमेगा टी है तो लिख सकते हैं पाई बाई टू प्लस ओमेगा इंटू टी। ओमेगा टी को पहले लिख लेते हैं, पाई बाई टू को बाद में लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो आई बराबर सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि उसमें सिर्फ ओमेगा टी था, विभवांतर का बात करेंगे तो विद्युत वाहक बल का बात करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर पाई बाई टू से ये क्या हो गया, आगे चला गया, पाई बाई टू इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, पाई बाई टू क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। अब बार बार बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर जैसे प्रतिरोध का बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, ई नॉट बटे आर होता है। तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा उसी को चर्चा करना था। आर की जगह खाली हमको ऊपर में क्या चाहिए, ई नॉट चाहिए, बाकी नीचे में ले जाना है। तो क्या है, ओमेगा सी है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ई नॉट बटे 1 बटे ओमेगा इंटू सी। इसको फिर गुना करेंगे प्लट करते फिर यही आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी आया है, आर की जगह क्या आया है, 1 बाई ओमेगा सी आया है, और इसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं, तो 1 बटे एक्स एल से एक्स सी से दिखाते हैं। उसमें हम लोग क्या दिखा रहे थे, प्रेरकत्व में एक्स एल से दिखा रहे थे, और इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्स सी से दिखाते हैं। तो एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं कि अगर जो ये एक्स सी है, जो एक्स सी है, हम इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स सी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे जो भी बोला जाता था एक्सएल को, उसी प्रकार से एक्सी को भी यहाँ पर बोला जाता है। एक्सी का है तो एक्सी 1 बटे ओमेगा सी है, एक्सी क्या है, तो 1 बटे ओमेगा सी के जगह पर लिखा गया है, और इसको बोला जाता है धरातीय प्रतिघात। इसको क्या बोला जाता है, धरातीय प्रतिघात, धारितीय नहीं, धारितीय, इसको हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंट इसको बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और इसी प्रकार से इसमें भी अगर कोई धारितीय प्रतिघात का मात्रक पूछेगा तो ये प्रतिरोध की जगह ही है, इसीलिए इसका भी अगर कोई मात्रक पूछेगा तो मात्रक भी क्या हो जाता है, इसका भी मात्रक ओम ही होता है। तो लिख सकते हैं धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा, तो ओम होता है। एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं वो क्या है, तो ये पाई बाई टू से धारा जो है
धारा जो है वो क्या चल रहा है, पाई/2 से आगे चल रहा है। धारा जो है इसमें पाई/2 से क्या हो रहा है, तो आगे चल रहा है, इस बात को ध्यान देना है। तो धारा इसमें पाई/2 से आगे जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं विद्युत या प्रत्यावर्ती धारा लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है। जो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा है वो विद्युत वाहक बल से क्या है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। पहले इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर ग्राफ का बात करेंगे, ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये जो एक्सिस है थीटा है, जैसे ओमेगा टी का ये एक्सिस है, और ये जो एक्सिस होता है तो आई तथा ई का, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों का इक्वेशन। एक तो है ई बराबर था E0 साइन ओमेगा इंटू टी। अगर आई बराबर बात करेंगे तो आई बराबर है I0, हाँ एक और चीज़ यहाँ से मिस कर दिए हम लिखना, आई बराबर I0, इसी में एडजस्ट कर लेना है एक लाइन, इसी को हम लोग I0 कहते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर I0, इसको हम लोग I0 कहेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। जहाँ या कोमा देके लिख देते हैं I0 का जो मान है वो क्या है, E0/XC, ठीक। ये लाइन ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 4 इंटरवल में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसको 4 इंटरवल में हम ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, पहला जो अंतराल होता है T/4 का होता है, दूसरा जो होता है T/2 का होता है, तीसरा जो होता है 3T/4 का होता है, चौथा जो होता है T का होता है। अगर एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल होता है ये होता है पाई/2, और यहाँ पर 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर एंगल जो होता है पाई होता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 3π/2 होता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 2π होता है। ठीक है, हम सबसे पहले जो विभवांतर का ग्राफ है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो विभवांतर को अगर ध्यान से देखेंगे, अगर थीटा का मान यहाँ पर 0, मतलब ओमेगा टी का मान 0 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 पर यहाँ पे रहेगा। अगर पाई/2 का बात करेंगे तो पाई/2 रखेंगे तो साइन पाई/2 का मान 1 होता है, तो उसका अधिकतम मान होता है यहाँ पर ये पाई/2। तो इस पर कुछ मान आ रहा है तो इस मान को हम लोग क्या कहेंगे, तो E0 कहेंगे। वैसे ही अगर पाई रखते हैं तो पाई पर भी क्या हो जाता है, 0, मतलब फिर से यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 3π/2 रखते हैं, साइन 3π/2 का मान -1 होता है, तो -1 मतलब -E0 बचेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा नीचे में। तो ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये -E0 का लाइन हो जाएगा, ये -E0 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर 2π रखेंगे तो 2π पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ये चलेगा।
ऐसे जाएगा ऊपर की ओर, सबसे अधिकतम होगा, फिर ये शून्य होगा, फिर शून्य के बाद फिर से न्यूनतम में अधिकतम होगा, मतलब निगेटिव में अधिकतम होगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो ग्राफ इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। अगर बात करते हैं आई बराबर आई नॉट, आई नॉट का मान हमेशा हम लोग कम लेते हैं, कम या अधिक कुछ भी ले सकते हैं, पहले ही बताए थे, तो कम भी ले सकते हैं या अधिक भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे आई बराबर आई नॉट, तो सबसे पहले जीरो पर, तो ओमेगा टी का मान यहाँ पर अगर जीरो रखते हैं तो साइन पाई बाई टू बचेगा, साइन पाई बाई टू पर क्या होता है, 1 होता है, मतलब आई नॉट सबसे पहले ही आई नॉट बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहीं पर सबसे पहले ही क्या है, यहाँ पे आई नॉट है, यही क्या है मेरा आई नॉट है, मान लेते हैं, तो ये मेरा आई नॉट है ये वाला। अब यहाँ पे जब पाई बाई टू पे जाएंगे तो यहाँ पे जब पाई बाई टू रखेंगे ओमेगा टी की जगह, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और साइन पाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब कहाँ पे बिंदु आएगा, तो यहाँ पे जीरो पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, ये जीरो पे चला जाएगा। अब अगर बात करते हैं फिर से पाई पे, तब पाई पर अगर यहाँ पर पाई एंगल, तो यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पाई रखेंगे तो 3 पाई बाई टू आएगा, 3 पाई बाई टू पे क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस आई नॉट हो जाएगा। तो जितना प्लस में है उतना ही यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ये माइनस आई नॉट है। तो ये वाला जो पॉइंट है कितना है, माइनस आई नॉट है। वैसे 3 पाई बाई टू रखेंगे, जब यहाँ पर 3 पाई बाई टू रखेंगे, 3 पाई बाई टू में पाई बाई टू जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, तो पाई पर ये सॉरी 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पर ये क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई बाई टू रखेंगे, 2 पाई यहाँ पर क्या है, आज 2 पाई है, 2 पाई रखेंगे, 2 पाई में पाई बाई टू जोड़ेंगे तो ये इस पर 2 पाई प्लस पाई बाई टू, अगर साइन का बात करेंगे तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर बात करते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई टू, यही है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई टू, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई टू ही हो जाएगा। साइन पाई बाई टू पर मान कितना होता है, 1 होता है, तो फिर से ये 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ग्राफ का देखेंगे, जब भी ऊपर वाला ग्राफ होता है तो हमेशा ऊपर ऐसे उठाकर नीचे की तरफ कर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में इस प्रकार से होगा, नीचे वाला में ऊपर की तरफ ऐसे कर्व होता है, तो ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे इस प्रकार से यहाँ पे आ जाके मिलेगा और यहाँ पर ऐसे मिलेगा। तो ये दोनों का ग्राफ है ये, तो यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं जो ग्रीन वाला है ये किसका ग्राफ है, तो आई बराबर आई नॉट साइन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। और अगर ये ब्लू वाला का बात करते हैं तो ब्लू वाला ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये वोल्टता का है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों का ग्राफ है। तो ये ग्राफ हो गया। अगर हम वेन डायग्राम, फेज डायग्राम जिसको बोलते हैं, तो अगर हम फेज डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं तो पाई बाई टू का ही अंतर है ना, तो फेज डायग्राम का अगर बात करेंगे तो फेज डायग्राम इसका हम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम भी इसको बोलते हैं, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम हम इसका ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं जो किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, जो किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। तो एक लाइन लेंगे जो एंगल को दर्शाएगा, यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल को दर्शाएगा, और जो वाई वाला लाइन होता है ये हम लोग का दो मान को दर्शाता है। तो ये वाला जो लाइन होता है ये दो मान को दर्शाता है, एक तो हम लोग को दर्शाएगा आई का तथा दूसरा दर्शाएगा ई नॉट का, आई का तथा ई का, सॉरी ई नॉट नहीं ई का, मतलब विद्युत वाहक बल का, ठीक है। तो अगर पहले सबसे पहले अगर फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला क्या है, ई का, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सबसे पहले एंगल, इसका एंगल कितना है, तो इसका ओमेगा टी है। तो यहाँ से जब ये 0 डिग्री का लाइन होता है ना, ये वाला लाइन, अब यहाँ से ओमेगा टी एंगल लेना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये ई नॉट का लाइन होगा, किसका होगा, इसलिए कि इसी का एंगल लिए, तो ये किसका होगा, ई नॉट का लाइन होगा, और ये जो एंगल होगा तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा इंटू टी होगा। अब अगर बात करते हैं और जो यहाँ से ये मिलाते हैं, यहाँ से जब इसको लाइन को मिलाते हैं तो उस दिन भी बताए थे ये वाला जो होता है ये किसका मान होता है, तो ये वाला हम लोग को ई का मान होता है, जो ई बराबर साइन ओमेगा टी का मान होता है। तो यह ई बराबर साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी का मान होता है। लेकिन हमको अगर आई ड्रॉ करना है तो आई में पाई बाई टू आगे जाना है, आई में पाई बाई टू कहाँ पे आगे जाना है, हम लोग यहाँ पर देख भी चुके हैं,
तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो इसमें पाई बाई टू से आगे जाते हैं धारा में। तो यहाँ से अगर पाई बाई टू मतलब यहाँ से 90 डिग्री जाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। तो कौन सा लाइन बनेगा, कुछ इस तरह का लाइन यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये लाइन जो होगा ये पाई बाई टू का आगे यहाँ से होगा, ये ई नोट से पाई बाई टू का आगे। तो ये जो लाइन होगा किसका होगा, आई नोट का होगा। किसका होगा, आई नोट का होगा। तो ये आई नोट का होगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ जो वैल्यू देगा वो किसका होगा, आई का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल एंगल यहाँ से आप देख सकते हैं कि आई का एंगल 0 से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर धारा और ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, पाई बाई टू हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है, पाई बाई टू का एंगल। अब ये सारा चीजें ध्यान में रखना, धारा और किसके वोल्टता बोला जाता है या विद्युत वाहक बल बोला जाता है। हमेशा याद रखना है तीनों के लिए, तीनों केस में एंगल किस प्रकार से रहता है। चलिए एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवीजन के तौर पर सबको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, प्रतिरोध के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे, तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रतिरोध युक्त पढ़े थे। अब यहाँ तक सबको पहले लिख लेना है, उसके बाद ये हम रिवीजन के लिए कुछ टर्म्स बता रहे जिसको लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर लिख रहे। तो सबसे पहले प्रतिरोध के लिए बताए थे। तो प्रतिरोध के लिए अगर बात करेंगे तो आई, जिस लाइन पे आई होता है उसी लाइन पर क्या होता है, उसी लाइन पर विद्युत वाहक बल भी होता है। उसी लाइन पर क्या होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रेरक युक्त का बात करेंगे, अगर हम लोग प्रेरकत्व का अगर बात करेंगे तो इस केस में अगर आई का लाइन ये है तो इसका विभवांतर का लाइन इससे 90 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है, इसका विद्युत वाहक बल का जो लाइन होता है 90 डिग्री पर होता है। मतलब ये ई का हो गया और ये आई का हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री पर रहता है। मतलब धारा से ये जो विभवांतर होता है वो आगे चलता है, मतलब धारा पीछे चलता है और विभवांतर जो होता है विद्युत वाहक बल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, आगे चलता है। वो 90 डिग्री से आगे चलता है। लेकिन अगर वही हम लोग संधारित्र का बात करेंगे तो अगर केवल संधारित्र रहता है, तो संधारित्र में क्या देखने को मिलता है कि जो धारा का लाइन रहेगा, मान लो कि धारा का लाइन है तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो पीछे चलता है। वो क्या होता है, पीछे चलता है। मतलब विद्युत वाहक बल का लाइन पीछे होगा 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री पीछे होगा, धारा क्या होगा, आगे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पाई बाई टू से ये धारा क्या होता है, आगे होता है। तो संधारित्र में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जो विद्युत वाहक बल का जो डायरेक्शन होगा उससे 90 डिग्री आगे चलेगा। इसका बेनिफिट होगा हम लोग को, इसका बेनिफिट हम लोग देखेंगे तुरंत ही जब हम लोग तब तीनों सर्किट को कंबाइंड करके किसका एल आर, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं आर एल सी, जब तीनों कॉम्बिनेशन करके जब हम लोग जोड़ेंगे, जब हम तीनों कॉम्बिनेशन करके जोड़ेंगे एक परिपथ में, तब हम लोग को निकालने में मदद करेगा। यही जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ये हम लोग को मदद करेगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके निकालने में ये मदद करेगा। ये किस प्रकार से मदद करेगा हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये कैसे हम लोग को हेल्प करेगा। ये अगर जानकारी रखते हैं तब आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, तो आगे का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बेसिकली जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए एक दो बातें और याद रख लेना है। हम लोग प्रेरकत्व में जो प्रतिरोध की जगह पर आता है, जो प्रेरकत्व होता है उसमें जो प्रतिरोध की जगह पर आता है उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कुछ टर्म्स ध्यान में भी रखते जाना, इस सब का फिर से रिवीजन कर देते हैं। जिसको हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है उसको हम लोग XL से दिखाते हैं और उसका मान का बात करेंगे तो ये ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। अच्छा, ओमेगा को ये कोणीय आवृत्ति होता है, अगर आवृत्ति के टर्म में लिखना चाहते हैं 2 पाई f इंटू एल के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से
इसमें इसको हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। अगर हम लोग धारिता का बात करेंगे तो धारिता में क्या बोला जाता है, धारिता में भी याद रखना है धारितीय, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारितीय। तो धारितीय प्रतिघात कहते हैं, तो इसको भी हम लोग धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अगर धारितीय प्रतिघात का बात करेंगे इसको हम लोग xc से दिखाते हैं और इसका मान का बात करेंगे तो 1/ω/c होता है। तो इसका मान का बात करेंगे तो 1/ω/c होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा के जगह ये कोणीय आवृत्ति होता है, इसको आवृत्ति के पद में लिख सकते हैं, 2πf होता है ओमेगा का मान इंटू सी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे का चर्चा हम लोग करते हैं। तो आगे जो टॉपिक पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है प्रतिरोध तथा एल युक्त प्रतिधारा के परिपथ, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LR परिपथ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, LR परिपथ कहते हैं। अभी तक शायद 3 नंबर तक लिख चुके हैं, ठीक। तो जो 4 नंबर हम लोग का हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा 4 नंबर LR परिपथ। कौन सा, तो LR परिपथ। इसको हम लोग LR परिपथ या L, चलो पहले L ही लिख देते हैं, इसको हम लोग LR परिपथ कहते हैं। LR परिपथ, LR परिपथ का मतलब कि अब जो परिपथ बनेगा उसमें L भी रहेगा और R भी रहेगा, L भी रहेगा और R भी रहेगा, और दोनों को दोनों श्रेणीबद्ध में जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो माना कि लिखना है, माना कि प्रतिरोध R, माना कि प्रतिरोध R, कैपिटल R लिखना है, माना कि प्रतिरोध R तथा प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जिनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जिनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है। अब परिपथ को दर्शाएंगे तो इसका परिपथ में 2 चीज जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध, एक प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। तो अगर डायग्राम बनाते हैं तो एक प्रतिरोध दिखाना है, एक प्रतिरोध को दिखाना है और एक प्रेरकत्व को दिखाना है, ठीक है। और इसमें हम लोग सिग्नल दे रहे, जो एसी सिग्नल दे रहे थे, एसी सिग्नल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और बात करेंगे इस एसी सिग्नल में विद्युत वाहक बल जो प्रोवाइड करा रहे हैं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होगा, ठीक है। कुछ चीजें पहले यहाँ पर दिखा देते हैं। ये प्रतिरोध इसका R है, प्रेरकत्व का जो मान है वो कितना है, L है, ठीक है। ये दोनों को दोनों श्रेणी पद में जुड़ा हुआ है, तब पहले का तरह नहीं है कि डायरेक्ट इसको L+R कर दे, ठीक। इसलिए कि दोनों को दोनों प्रतिरोध नहीं है कि श्रेणी क्रम में तो R1+R2 हो जाएगा। इसका तुल्य निकालने का भी तरीका अलग होगा, वो किस प्रकार से निकलेगा। सबसे पहले इसका विभवांतर दिखाते हैं। ये जो विभवांतर है इसको हम लोग VR से दिखा रहे हैं, इसका विभवांतर को हम लोग VR से दिखा रहे हैं, और इसके बीच का जो विभवांतर होगा उसको हम VL से दिखा रहे हैं, उसको हम लोग VL से दिखा रहे हैं। ये दोनों विभवांतर मिलके कुल विभवांतर का क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दोनों का योगफल अब नहीं होगा, इसलिए कि ये दोनों क्या है, दोनों को दोनों प्रतिरोध रहता। अगर दोनों को दोनों यहाँ प्रतिरोध रहता तब कुल विभवांतर जो E होता क्या लिख देते, VR + VL लिख देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि दोनों को दोनों प्रतिरोध नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे निकलेगा इसका तुल्य, उसी को यहाँ पे समझना है अच्छे तरीका से। अब थोड़ा सा आते हैं वेन डायग्राम, फेज डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, तो इसको वेन डायग्राम नहीं बोलेंगे, इसको फेजर डायग्राम बोलेंगे। तो फेजर डायग्राम जो बनाते हैं, अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है उसको समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले एक लाइन। अब देखो ये जो लाइन लेंगे ना, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन लेंगे, ये लाइन हमेशा किसको दर्शाया जाएगा, जो एक्स एक्सिस वाला अब लाइन रहेगा। अब ये जब तीनों कॉम्बिनेशन करके आएगा ना, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन रहेगा ना, हमेशा किसका लाइन लेना है, आई का लेना है। हमेशा किसका लेना है, धारा का लाइन लेना है। तो ये जो लाइन होगा, ये धारा का लाइन होगा। अब से इस बात को ध्यान रखना है, जब एल आर सी सर्किट एक साथ मिल के आई, या दोनों दो हो, ये दोनों में से कोई दो आए या तीनों आए, एल आर सी, एल आर सी सर्किट में परिपथ में दोनों में से कोई दो आए या तीनों के तीनों आए, उस केस में जब हम लोग फेजर डायग्राम से इसका हम लोग विभवांतर जानने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच के विभवांतर का योग कैसे यहाँ पर निकालेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो फेजर डायग्राम में हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, उसको हम लोग क्या, धारा को दर्शाना है, उसको उस लाइन से क्या करना है, धारा को दर्शाना है। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, हम लोग जानते हैं जब कोई तो जो एक्स एक्सिस वाला रहेगा, उसमें हमेशा हमको धारा का दिशा को दर्शाना है। अब अगर बात करते हैं प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध में हम लोग ये देखे थे कि धारा और वोल्टता के बीच में, या धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो एंगल होता है, वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर इस केस में तो जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का वोल्टता का दिशा भी, वोल्टेज का जो दिशा होगा, उस वोल्टेज का दिशा भी क्या होगा, यही हो जाएगा। इसी दिशा में क्या आ जाएगा, वी आर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग किसका, तो हम लोग बात करेंगे प्रेरकत्व का। तो प्रेरकत्व का अगर बात करेंगे, तो इसमें जो धारा का दिशा होता है और जो वोल्टता का दिशा होता है, मतलब विद्युत वाहक बल का जो दिशा होता है, तो विद्युत वाहक बल π/2 से आगे चलता है। तो इससे अगर π/2 आगे जाते हैं, तो कौन सा लाइन आएगा, इसके लंबवत लाइन आएगा। इसके लंबवत इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका लंबवत यहाँ पे लाइन आएगा, और ये जो दिशा होगा वो किसके वोल्टेज का दिशा होगा, तो प्रेरकत्व के वोल्टेज का दिशा होगा। अब हम लोग हमेशा जब भी दोनों का वोल्टेज निकल जाएगा, दोनों का वोल्टेज मिलाकर ही किसके बराबर है, U के बराबर, E के बराबर है। मतलब कुल वोल्टेज, कुल विद्युत वाहक बल कितना E है। तो इसका हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। तो ये दोनों का दो सदिश रहता है, एक का दिशा इस तरफ है और एक का दिशा इस तरफ है। इसका रिजल्टेंट सदिश जो आता है इसके बीच में आता है। तो रिजल्टेंट सदिश जो आता है इसके बीच में आता है। तो इस तरह से अगर इसको मिला देते हैं, तो यही वाला जो लाइन होगा, यही VL का मान होगा, यही क्या होगा, VL का मान होगा। दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत जब रहता है, तो सदिश का जो योगफल होता है, तो E बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है, E बराबर दो सदिश अगर क्या होता है, एक बार अलग से लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि याद रहे कि जब दो सदिश रहता है, जब दो सदिश रहता है, मान लेते हैं ये है A और एक है B, और ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये A सदिश है और ये B सदिश है। तो दोनों के परिमाण का अगर बात करते तो R बराबर क्या निकालते हैं, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही इसका परिमाण होता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगा, ये दोनों के रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट हम लोग का यही E है। तो E का अगर परिमाण का बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो एक तरफ है VR, तो VR के स्क्वायर प्लस VL के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुल क्या हो गया, तो कुल हम लोग का ये जो मान आया, क्या आया, तो कुल विभवांतर का मान हो गया। और कुल विभवांतर का मान इतना आया। अब सबका थोड़ा मान रखते हैं। तो V का मान, V का विद्युत वाहक बल कितना लिखते हैं हम लोग, तो V का विद्युत वाहक बल लिखते हैं। तो अगर विद्युत वाहक बल अगर याद होगा तो हम लोग क्या लिखते थे, तो अगर हम इसको R के पद में लिखते हैं, तो हम लोग पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है, तो ओम के नियम से हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें अगर धारा कितना I प्रवाहित हो रहा है, अगर धारा इसमें I प्रवाहित हो रहा है, तो I इंटू क्या होगा, R होगा। ओम के नियम से I इंटू R के स्क्वायर। अगर VL का लिखेंगे तो इसमें भी धारा I है, लेकिन इसका जो प्रतिघात होता है, तो इसका जो मतलब जो प्रतिरोध की जगह जो आता है, वो क्या आता है, XL आता है। बताया गया था ये क्या आता है, XL आता है। तो I इंटू क्या लिखाएगा, XL लिखाएगा, और इसका द होल स्क्वायर।
अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आई के स्क्वायर इंटू आर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा आई के स्क्वायर इंटू एक्सएल के स्क्वायर, आई के स्क्वायर इंटू एक्सएल के स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर दोनों जगह है तो कॉमन कर लेंगे, तो अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आई का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। अब यहाँ से आई जो आई स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा आई, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर। अब ये क्या आया तो ये ई का मान आया, किसका मान आया तो ई का मान आया। अब अगर हम यहाँ आई बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखाएगा ई बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर। हमको पता है कि ये जो ई ओम के नियम से अगर देखेंगे तो ये पूरा आर की जगह क्या आया है, पूरा आर की जगह जो आया है उसको हम यहाँ पर जेड से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे जेड से दिखाएंगे। तो आई बराबर लिख सकते हैं ई बटे आई बराबर ई बटे जेड, आई बराबर ई बटे जेड। इसको हम लोग किससे दिखाएंगे तो जेड से दिखाएंगे, जहाँ जहाँ जेड बराबर कितना होगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रतिरोध के जगह ही आया है, लेकिन जब ये दो सर्किट में एल और आर दोनों जुड़ा रहेगा तब इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इम्पेडेंस कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में इम्पेडेंस कहते हैं, इम्पेडेंस। तो इसको इंग्लिश में हम लोग इम्पेडेंस कहते हैं, इसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। तो आई बराबर ई बटे क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ये क्या है देखो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो जेड का मान आया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, मतलब अगर इसको भी सदिश रूप में दिखाएंगे तो आर और एक्सएल के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। आर और एक्सएल के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, तो इसका अगर वेन डायग्राम से दिखा देते हैं, अगर इसका हम लोग वेन डायग्राम दिखाते हैं तो ये होगा मेरा किसका एक्सएल, एक्सएल ये होगा आर का लाइन और ये होगा किसका एक्सएल का लाइन, ये होगा किसका एक्सएल का लाइन, और यही दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इसके बीच में आएगा, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा यही क्या होगा हम लोग का जेड होगा। तो इसको एक्सएल को इसका समांतर भी दिखा सकते हैं, सदिश में सब हम लोग पढ़े हैं, तो इसको भी एक्सएल ही बोला जाएगा। तो ये आर और एक्सएल का जो रिजल्टेंट यहाँ पर दिखाया जाएगा जेड से दिखाया जाता है, और जेड का मान जो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये प्रतिबाधा क्या होता है अगर आरएल सर्किट रहेगा तब। इसको एक और तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर स्क्वायर एक्सएल का मान कितना होता है ओमेगा इंटू एल होता है, क्या होता है ओमेगा इंटू एल होता है। लेकिन इसका चर्चा हम लोग थोड़ा सा भी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको हम लोग रोकते हैं। तो ये ओमेगा इंटू एल होता है, इसको भी हम लोग रोकते हैं। अब देखो अगर हम बात करेंगे कि जो आई नॉट और ई नॉट और जेड, अब देखो जेड का मान तो यहाँ पर इतना आ गया ना, तो हमको पहले से पता है कि जो आई नॉट होता है वो किसके बराबर होता है ई नॉट बटे जेड के ही बराबर होता है, जो प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध की जगह यहाँ पे क्या है प्रतिबाधा आया है जेड की जगह, तो आई नॉट बराबर क्या होता है ई नॉट बटे जेड होता है, और जेड की जगह यहाँ पे क्या है तो आई नॉट बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं जेड की जगह क्या है रूट अंडर, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के स्क्वायर, किसका एक्स एल के स्क्वायर। हमको पता है कि एक्सएल को ही क्या लिखा जाता है एक्सएल को ही ओमेगा एल लिखा जाता है, रूट अंडर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो इसको इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ठीक। तो ये आई नॉट का मान हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं किए हैं कि आई का मान कितना होगा, यहाँ पर ये चीज़ें अभी नहीं देखे है कि आई का मान कितना होगा। अब थोड़ा सा आई पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे आई का मान होगा कितना। अब इस बात को ध्यान देने वाला बात है कि आई का मान यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो बेसिकली करना क्या है कि आई का मान कितना होगा उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर होगा। अगर मान लेते हैं कि इसके बारे में तो हम लोग कोई अभी चर्चा किए नहीं है कि ये एंगल कितना है, कहा गया थोड़ा सा वेट कर ले।
तो अगर यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो पहले से जो भी ये विभवांतर है और जो रिजल्टेंट विभवांतर आया है उसके बीच का एंगल को अगर यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं, इसके बीच के एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तब हम लोग को जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बीच के एंगल को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। हम कला इसका हम लोग बोल सकते हैं, जो कला माने हैं, कला कितना माने हैं दोनों के बीच का, ठीक है। जो ये विद्युत वाहक बल, जो ये विद्युत वाहक बल और किसके बीच का, धारा के बीच का, यहाँ पे धारा यही है ना, धारा का दिशा तो कोई हमेशा चेंज नहीं होता, धारा ये है, और धारा और जो ये ई का है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना माने, थीटा माने। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोनों के बीच का अगर कला का अंतर थीटा करना है तब हमको ई का मान, हम थीटा मान लिए अगर उसको, तो आई और ई के बीच का एंगल थीटा है, तो आई का मान क्या होता है, तो आई का मान लिखते हैं आई नॉट, आई का मान लिखते हैं आई नॉट साइन, पहले ओमेगा टी लिखते हैं। अब इसमें से आगे है कि ये पीछे है, तो ये आई जो है, आई जो यहाँ पर देख सकते हैं आई पीछे है, ये आई का लाइन है और ये ई का लाइन है जो ऊपर में हम दिखाए थे। तो ई जो है आगे है और आई क्या है, पीछे है। अब पीछे कितना से थीटा कौन से है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये आई का धारा का समीकरण बन जाएगा आई बराबर आई नॉट। आई नॉट का मान हम लोग अभी ऊपर में देख चुके हैं कि आई नॉट का मान कितना है, आई नॉट का मान भी हम लोग देख चुके हैं। मान लो कि अगर ये थीटा एंगल निकालना है, चलिए यहाँ आ जाते हैं, एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। अगर ये थीटा एंगल निकालना है तो यहाँ पर देखिए, अगर ये थीटा एंगल निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, VL बटे VR लिख सकते हैं। थीटा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, VL बटे VR लिख सकते हैं। तो अगर थीटा मान इसलिए कि हमको जरूरत पड़ सकता है, काला जो है थीटा है वो माने हैं, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो VL बटे VR लिख सकते हैं। अगर VL का बात करेंगे तो VL का मान अभी हम लोग पढ़े थे कि I इंटू क्या लिख सकते हैं, XL लिख सकते हैं। ये I इंटू क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। I से I कट गया तो यहाँ पर XL बचा, और XL को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू L बटे R। तो tan थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, तो tan थीटा बराबर निकल के आएगा ओमेगा L बटे R, या L को हम ओमेगा की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 पाई L बटे R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई थीटा पूछेगा तो थीटा क्या है, तो धारा और किसके बीच का एंगल है, तो ये धारा और विभवांतर या विद्युत वाहक बल के बीच का कोण है। और यहाँ पर ये थीटा कोण से पीछे चल रहा है, धारा क्या है, पीछे चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिख लेना है डॉट करके, थीटा क्या है, थीटा जो है प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का क्या है, कोण है। तो प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का ये कोण है, ठीक। लिख लेना है यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण है। प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण है, इतना लिख लेना है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीजें आता है। अब यहाँ प्रतिबाधा आया है, अब यहाँ पर R की जगह जो आया है वो क्या है, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा का मान याद रखना जरूरी है। प्रतिबाधा अब यहाँ पर हम रफ करने जा रहे हैं, अभी तो ये सब लिखना था नोट्स में, अब थोड़ा सा रफली यहाँ पर बताने जा रहे हैं। रफली अगर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर प्रतिबाधा को हम लोग जेड से दिखा रहे हैं, प्रतिबाधा को किससे दिखा रहे हैं, और जेड का भी यहाँ पर सबका मात्रक हमेशा क्या होगा, ओम ही होगा, इसलिए सबके सब ये क्या प्रतिरोध की जगह आ रहा है। और यहाँ पर प्रतिबाधा का जो मान आया है क्या आया है, R स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर था। ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है, ठीक। ये प्रतिबाधा का मान है, प्रतिबाधा जिसका प्रतिरोध की जगह पर आता है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या देखने को मिलता है, तो ओम देखने को मिलता है। इसका मात्रक भी ओम ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। LR सर्किट अगर रहेगा
तो एलआर सर्किट में अगर बात किया जाएगा फेज का, मतलब कोई बात करेगा कला का, तो कला का मान निकालने का तरीका क्या है? tan थीटा बराबर क्या लिख लो, तो कला का मान यहाँ पर कोई निकालने के लिए बोलेगा तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? ओमेगा एल बटे आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कला का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट कोई ऐसा कला नहीं होता है कि π/2 से आगे या π/2 है या π/2 से आगे या π/2 से पीछे चल रहा है। यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कला को, जिसका tan का वैल्यू कितना होता है? तो ओमेगा एल बटे आर होता है। जब ये आर एल परिपथ साथ में जुड़ा रहेगा तब आर एल परिपथ या एल आर परिपथ इसको हम लोग बोलते हैं, ये साथ में रहेगा तब इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसमें अगर प्रतिबाधा का बात करेंगे तो प्रतिबाधा का जो मान आता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, आगे हम लोग इसी में अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तक एल आर सर्किट पढ़े, वैसे ही एलसी सर्किट पढ़ेंगे या आरसी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक, आरसी सर्किट पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग एल आर सी मतलब तीनों एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तब उसमें देखेंगे, उसी में यही चीज देखेंगे कि प्रतिबाधा का मान कितना आ रहा है और जो थीटा का मान मतलब जो कला का मान निकालने का तरीका है तो वहाँ पर tan थीटा का मान कितना आ रहा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसको जरूर से जरूर रिवीजन करके आइएगा लोग कि आगे का क्लास समझ में आए, अदरवाइज फिर से समझ में आने वाला नहीं है। तो पूरी तरह से इसको रिवीजन करना है। किसी प्रकार का डाउट है तो आप तो पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मेरे भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।